देखिए, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बायोलॉजी 12th वाले, जो कि अब की बार सेशन 2023 में जो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट हैं, उन सभी छात्र एवं छात्राओं से मैं कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो खाना खाने के बाद आप लोग जरूर देखें, ठीक, ताकि आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। या जिस टाइम देखने का आप लोग का इच्छा है, जरूरी नहीं कि खाना ही खा के देखें। तो हम सबसे पहला जो आप लोगों के बीच जो है, सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं वो है जीवों में जनन। कहता है कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन जो होता है बाबू, दो बार निषेचन नहीं होता। इसका मतलब, कहने का मतलब होता है कि पौधे में जो होता है, एक पहला युग्मक जो आता है वो अंडाशय करता है, दूसरा जो आता है वो पोलर न्यूक्लियस से करता है। तो उस पोलर न्यूक्लियस से जो दूसरा मेल गमेट करता है उसको बोलते हैं दोहरा निषेचन। उस दौरान बनता है भ्रूण पोषण। और पूछेगा भ्रूण पोषण कितने युग्मित होते हैं? 3 युग्मित होते हैं। ये बात ध्यान में रखना, आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूण पोषण। कहता वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। याद रखिएगा, कायांतरण इसको बोलते हैं हिंदी में। कहता है इनमें से कौन सा नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता? देखिए क्वेश्चन आ गया ना, अभी आपको जस्ट बतेबे किए, तो उसमें हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक को। अब कहता है भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम होता है? तो 3n। अभी तुरंत आपको ऊपर में बताएं, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछ दिया। कहता है कि जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं बाबू? जब जीव शरीर के बाहर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी तब उसको बोलते हैं बाह्य निषेचन। कहता है इनमें से किस में जल माध्यम से निषेचन होता है? देखिए ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये दोनों जो बाबू पाया जाता है जल से बाहर पाया जाता है, इसलिए जल के माध्यम से जो निषेचन होगा वो किसमें? शैवाल में। कहता है युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, वो जल द्वारा भी हो सकता है, वायु द्वारा भी हो सकता है, और हवा द्वारा भी। इनमें से सभी आंसर होगा। अब देखिए इनमें से कौन एकलिंगी है? एकलिंगी की बात करेंगे तो सरसों द्विलिंगी, गुड़हल भी देखिए यहाँ गुड़हल होना चाहिए, कुछ और लिख दिया है यहाँ। पपीता क्या होता है? एकलिंगी पादप होता है, ध्यान में रखिएगा। कहता है इनमें से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी पादप कह रहा है कि जो कि कहने का मतलब जो है इनमें से उभयलिंगी नहीं है, जिसमें कि दोनों जनन अंग नहीं है। तो दोनों जनन अंग में से यहाँ देखो पपीता क्या है हम लोग? एकलिंगी। और ये तीनों मेरा क्या है? द्विलिंगी। अब देखिए SO2 प्रदूषण का सूचक है, वो क्या होता है? लाइकेन। SO2 का जो है वो कौन होता है? लाइकेन। लाइकेन का निर्माण जो होता है कवक और शैवाल को मिला के, याद रखिएगा। कहता मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी कहती है? मानव युग्मकों की बात करेगा, अगर मानव में गुणसूत्र की संख्या पूछेगा तो 46, अगर मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या पूछेगा तो 23, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता अंडपरजक है जो कि अंडा देता है, तो इसमें देखिए मगरमच्छ, मुर्गी, सांप, इनमें से सभी। मगरमच्छ भी अंडा देता है, ध्यान में रखिएगा। ये मत सोचिएगा ये बड़ा जीव है तो अंडा नहीं देता होगा, ये गलत बात है। अब देखिए जब संतति की उत्पत्ति केवल एक जनक द्वारा होता है तब ये क्या कहलाता है? तो अलैंगिक जनन। एक जनक जैसे भाग लेने की बात आता है तो अलैंगिक जनन। अब कहता मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा देखिए ईस्ट में होता है, ठीक, पैरामीशियम पेनिसिलियम में नहीं होता है। इन निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना? द्विगुणित की बात करेंगे तो अंडाणु क्या अगुणित, शुक्राणु अगुणित, और युग्मनज जो होता है वो द्विगुणित होता है। कहता है कर्मिक विकास में योगदान है। कर्मिक विकास में योगदान किसका है सबसे ज्यादा? पर परागन का। सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है समान अनुवांशिक वाले पौधों, लैंगिक, ये भी दोनों हो जाएगा। अब देखिए शरीर के बाहर होने वाले निषेचन की प्रक्रिया को हम लोग शरीर के बाहर बोल रहे हैं ना, शरीर के बाहर हो जाएगा इन विट्रो। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आप लोग को 2018 में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ये 19 नंबर क्वेश्चन का था। गर्भाशय के कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? गर्भाशय के अंदर जो कॉपर टी हम लोग लगाते हैं, कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या होता है? कि वो शुक्राणु की गतिशीलता को कम करता है। अब कहता एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? वो 400 होती है, ठीक, 400 के आसपास होता है। देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं
कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान मात्र एक ही अंडा निकलता है, और साल भर में 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, और हम लोग जानते हैं 11 वर्ष से ये जो है 45 वर्ष तक चलता है, और इन्हीं के बीचों में क्या होता है, सारे अंडाणु ओवम बाहर निकल सकते हैं। तो इस दौरान जितना हो सकेगा इन दोनों के बीच जितना साल आएगा और उसमें 12 से गुना कर देना, आ जाएगा 400 के आसपास। कहता ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ऋतुस्राव चक्र की बात करेंगे तो मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में होता है। अब कहता है युग्मक जनन में बनता है नर युग्मक मादा युग्मक, ये भी दोनों होगा, या नर या मादा युग्मक, ये भी दोनों होगा। कहता है एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के किस शब्द का प्रयोग किया गया? एक लिंगाश्रयी का इसका आंसर हो जाएगा, मोनोसियस इसको बोलते हैं। कहता है कि जब जीव या पौधे के शरीर के किसी भाग में क्षतिग्रस्त होने के पश्चात उस अंग का वापस निकलना क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन। ठीक, जो भाग खोए हुए भागों से वो अपना नया पुनः शरीर का निर्माण कर लेता है उसको क्या बोलते हैं? पुनरुद्भवन। कहता है इनमें से कौन सा द्विगुणित, देखिए फिर से द्विगुणित की बात आ गया। देखिए अंडा भी क्या द्विगुणित, अंडा से ये भी द्विगुणित। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछना था इसमें कौन सा अगुणित है, तो प्राग आता आंसर। अब देखिए इसमें जो नीचे क्वेश्चन है जीन प्रकंद का उदाहरण, राइजोम का उदाहरण पूछ रहा था, इसमें हो जाएगा राइजोम का अदरक होता है। स्तनधारियों में निषेचन का भाग होता है, स्तनधारियों में निषेचन का भाग होता है, वो होता है फेलोपियन नलिका। प्राकृतिक और निषेक जनन पाया जाता है मधुमक्खी में। ठीक, मधुमक्खी में पाया जाता है। बिना निषेचन फल का निर्माण और निषेक जनन कहलाता है। जीन अभियंत्री मानव इंसुलिन किससे बनता है? मानव का इंसुलिन की बात करेंगे तो जीवाणु हो जाएगा। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहते हैं वल्लभ बाबू? जलकुंभी को कहते हैं, क्योंकि जलकुंभी को हम लोग जो लाए थे ना नदी की शोभा बनाने, लेकिन ये क्या हुआ कि पूरा नदी फैल के ऑक्सीजन की लेवल को कम कर देता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बंगाल का आतंक। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो जलकुंभी, बताए ना जलकुंभी आतंक इसलिए कहलाया है सलाह। इनमें किस पौधे की पत्ती को कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है? ब्रायोफिलम लीफ होता है। कहता है जब और नर और मादा युग्मन होता है तो वो क्या कहलाता है? लैंगिक जनन। इनमें से कौन सा आंतरिक निषेचन नहीं होता इसमें? किसमें? आंतरिक, मेढक में। देखते हो ना मेढक को क्या देखता होगा कि बाह्य निषेचन करता है, बरसात के मौसम में टरटर की आवाज लगाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है ना बारिश को बुला रहा है। ऐसा नहीं बात, ये अपने प्रेमिका को बुलाती है और बुलाने के बाद क्या करता है? निषेचन की प्रक्रिया को शुरू करता है। इनमें से कौन सा कसा भिकाचल बीजाणु पाए जाते हैं? इसमें हो जाएगा बोचेरिया। अगला क्वेश्चन कहता है NIF, कहता है नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन पाया जाता है। NIF जीन पाया जाता है किसमें? राइजोबियम में, जो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कहां से? इन्वायरमेंट से। द्विविखंडन किस में पाया जाता है? तो अमीबा में, पैरामीशियम में। अमीबा पैरामीशियम दोनों होगा आंसर। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा पैरामीशियम। अब कहता है गेम्यूल्स बनते हैं बाबू स्पंज में। ये कहाँ बनता है? स्पंज। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक, जिसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अनिषेक जनन। इनमें कौन पुष्पी पौधे के जन्म में काम नहीं आते हैं? कंद, संकरण, भूस्तरी, क्या कहता है? इनमें से कौन पुष्पी पादपों के जनन में काम नहीं आता? कोनेडिया। कहता है कि जब दो भिन्न विभेदक युग्मक संलयन करते हैं तो इस प्रजनन को क्या कहते हैं? हम लोग लैंगिक जनन कहेंगे। जीवाणु में कायिक जनन द्वारा होता है। जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होता है द्विविखंडन द्वारा। संकरण, खंडन, ये क्या हो जाएगा? आंसर द्विविखंडन। कहता है मध चक्र पाई जाती है, तो मध चक्र की बात करेंगे तो हम लोग बाबू हीट साइकिल। हीट साइकिल में क्या होता है? गाय भैंस वगैरह अब आवाज लगाते हैं, गाय भैंस कुत्ता ये सब क्या हो जाएगा? आंसर। अंडाणु बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंड जनन। अंड जनन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंड जनन। यही रहता, अंडाशय से अंडाणु निकलता था, अंडोत्सर्ग, समझे? शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को हम लोग बोलते हैं शुक्राणु जनन। क्या बोलते हैं? शुक्राणु जनन। 46 का ये आंसर। और लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो एक जनन। अब कहता पौधे में अलैंगिक जनन निम्न में किस विधि द्वारा होता है? तो पौधे में अलैंगिक जनन निम्न में किस विधि द्वारा होता है?
पौधे की बात कर रहा है, तो देखिए इसमें कहता है पौधे में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? विखंडन होगा नहीं, विभाजन होगा नहीं, इसमें आंसर ए होगा। कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? कायिक जनन की बात करेंगे तो उसमें जड़ तना तीनों से होता है, जड़ तना पत्ती स्तंभ तीनों से। अब क्या कहता है अगला क्वेश्चन जो है कि कहता आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता? आलू में कायिक संचरण वो होता है, स्टेम है ना बाबू, ये स्तंभ द्वारा होता। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग, अभी तुरंत बताएं। मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता? फिलोपियन नलिका में। जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उसको क्या बोलते हैं? अंडज, जरायुज बोलते हैं उसको। देखिए जीरंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? एजिंग का अध्ययन करते हैं, जीरंटोलॉजी। अब कहता है निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? मधुमक्खी। अब कहता है प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? वो 24 होती है। कितना होती है? 24, याद रखिएगा। अब कहता है किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, दुगुनित होगा। ठीक, क्या होगा? दुगुनित। अब कहता है पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? पौधे में अर्धसूत्री विभाजन परागकण में होता है। कहाँ होता है? सॉरी, परागकोश में होता है, परागकोश में। अब कहता है घरेलू मक्खी के मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या होती है 34। निम्नलिखित में किस प्राणी में ओवोविविपेरिस होते हैं? वो होता है बाबू एकेडना, ये मर चुके हैं। तोता का सबसे अधिक उम्र कितना होता है? 140 वर्ष। निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी होते हैं? इसमें से हो जाएगा पपीता, खजूर, नारियल। नारियल होगा आंसर। कुकुर डॉग का संभावित जीवन काल कितना होता है? डॉग का जो होता है वो 20 वर्ष होता है, लिखा दिए। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है बाबू? अमीबा में प्रजनन विखंडन द्वारा होता है। कहता परकंद का एक उदाहरण है, परकंद का हो जाएगा बाबू इसमें अदरक, राइजोम। मासिक चक्र किसमें होता है? मानव में, याद रखिएगा। कोनेडिया का निर्माण होता है पेनिसिलियम में। आलू में कायिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचना होता है, वो होता है अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिकी कक्ष, अंकुरनशील आंख हो जाएगा इसमें। निम्न में से कौन से सजीव प्रजक नहीं है जो बच्चा नहीं देता है? ये नंबर। निम्न में से कौन बाह्य निषेचन होता है? किसमें? मेढक में। द्विविखंडन एक प्रकार का है, कायिक प्रजनन, लैंगिक और लैंगिक जनन। कहता उन्मिलियन परागन पौधे में निश्चित रूप से होता है स्वपरागन। गेहूं षष्ट गुणित होता है जिसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 42 है, तो युग्मक में जैसे 42 है तो इसमें हो जाएगा 21। अरे शाल, क्या कहता है? जिसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 42 है। ओहो हाँ, इसमें ये होता है षष्ट गुणित होता है ना, षष्ट गुणित, तो सच्चा के 42। मक्का के अर्धसूत्रन में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मक्का के अर्धसूत्रन में गुणसूत्रों की संख्या होती है, वो हो जाएगा बाबू 8। 8 होना चाहिए, आंसर यहाँ गलत दिया है। ठीक, या तो द्विगुणित होगा तो 16 होगा। निम्नांकित में किसका पादप का अगुणित होता है? डी नंबर। निम्न में से किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल के माध्यम की आवश्यकता होती है? शैवाल का, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसमें सवाल होगा आंसर। 76 क्वेश्चन आप लोगों का कराए हैं और 100 पूरा ही देते हैं आप लोगों को। देखिएगा, कहता है जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। याद है ना आप लोग को? पहले रिपीट क्वेश्चन है। क्रिप्टोगेमस के प्रोथैलेमस एंथेरेजॉइड एंड विभिन्न समय पे विकसित होते हैं,
तो इसका आंसर हो जाएगा स्वपरागन रुक जाता है, स्वनिषेचन रुक जाता है। एंथ्रेक्सिस की परिघटना, इसमें क्या हो जाएगा, पुष्प कलिका का खुलना, पुष्प कलिका का खुलना। निम्न में से कौन सी पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है, वो होता है बाबू वर्किंग फर्न। वार्षिक फली पौधों से जरायु वांछनता होती है, ये नंबर हो जाएगा। आलू के कंद में आंखें के, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना। पुदीना में वर्धी प्रजनन होता है बाबू, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अंतःभूस्थाली द्वारा। अदरक में कायिक जनन होता है प्रकंद द्वारा। गेमा द्वारा प्रजनन होता है किसमें बाबू, कुछ ब्रायोफाइटा में। सलकंद का उदाहरण है प्याज। कौन उभयलिंगा सड़ी है, अब ये क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा जाए। निम्नलिखित में कौन सा विविध और लैंगिक जनन की नहीं है, ये हो जाएगा बोना। वो हम लोग बोलते हैं ना, अर्धसूत्रण किस समय होता है, युग्मक बनते समय, निषेचन के समय, युग्मक बनते समय। केचुआ प्राणी है द्विलिंगी। शियोन शब्द है वो है ओलेंग्राफ्टिंग से। ब्रायोफिलम में वर्धी प्रजनन होता है पत्तियों द्वारा। बीजाणु द्वारा प्रजनन करने वाले पौधे मांसपर्म किस समूह में रखे जाते हैं, वो क्रिप्टोगेमस में होगा। अब देखिए द्विविभाजन एक है, द्विविभाजन हो जाएगा बाबू कायिक जनन का। निम्नलिखित में कौन सा जीव सजीव पर्जक है जो कि बच्चा देता, बिच्छू। द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण हैं, डी नंबर सभी हो जाएगा। उच्च श्रेणी के पौधे निषेचन होता है आंतरिक। वो परिवर्तन, जो देखिए फिर से कायांतरण वाला क्वेश्चन आ गया। साइकस में परागन होता है बाबू, तो वो हो जाएगा 3 कोश की अवस्था में। धन्यवाद, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। आप लोग जरूर देखें इसको और लाइक चैनल को